जो पार्टी कारकुन के छोड़ने की वजह से इमरान खान की सियासत ख़त्म हो जाएगी या उसकी सियासत पे कोई असर पड़ेगा? आपको तो इस बात का इल्म होना चाहिए कि यूथ जनरेशन किस लीडर के साथ है। वो आप ज़ोर ज़बरदस्ती किसी का जो है वो नज़रिया चेंज नहीं कर सकते। यार ये इमरान खान जो है ना, मेरा पार्टी वाला आदमी है। कोई भी नहीं आ रहा पाकिस्तान को अच्छा लीड कर सके, जो भी आया है सिर्फ चोरी करके ही जा रहा है। एक एक इमरान खान से उम्मीद थी इमरान लोगों खान को इतना ज़्यादा पसंद करने की कोई ख़ास वजह? इमरान खान एक वीएन का नाम है। प्रेशराइज़ लोग हो रहे हैं, वो एक अलग आप दिलों से कैसे निकालेंगे उसे? वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद सईद एस5 मीडिया से आपका मेज़बान और मैं इलामा इकबाल पब्लिक पार्क में आया हुआ हूं। तो यहाँ पर आज हमारे आने का मेन मकसद ये था कि जिस तरह के आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग छोड़कर दूसरी पार्टी जैसे एक नई पार्टी बनी है इस्तेहकाम पाकिस्तान में जा रहे हैं। तो इस बारे में हम आए अवाम से पूछते हैं कि आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने से क्या इमरान खान की सियासत ख़त्म हो जाएगी या इससे उनकी सियासत पर क्या असर पड़ेगा? वालेकुम सलाम भाई। क्या नाम है आपका? शोएब सईद। तो जिस तरह अभी पाकिस्तान के सियासी हालात चल रहे हैं, तो पहले बताएँ आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? जी देखिए, आपको तो इस बात का इल्म होना चाहिए कि यूथ जनरेशन किस लीडर के साथ है। वो आप ज़ोर ज़बरदस्ती किसी का जो है वो नज़रिया चेंज नहीं कर सकते। जो हालात चल रहे हैं, तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि यूथ कहाँ पे खड़ी है। मतलब आपके कहने का मतलब है इमरान खान साहब। जी, बिल्कुल इमरान खान तो साहब। अभी देख रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान के सियासी हालात चल रहे हैं इस टाइम मौजूदा, तो काफ़ी दबाव और की वजह से या काफ़ी प्रेशर की वजह से पाकिस्तान के काफ़ी जो बड़े-बड़े लीडर्स हैं, इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान के साहब के साथ थे अभी, वो उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो इससे आपको क्या लगता है कि जिस तरह वो बड़े-बड़े लीडर जिस तरह छोड़ के जा रहे हैं और एक नई पार्टी बनी है इस्तेहकाम पाकिस्तान जिसके जहांगीर तरीन चेयरमैन हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनके सियासत क छोड़ के जाने की वजह से इमरान खान की सियासत पे कोई असर पड़ेगा या ख़त्म हो जाएगी? क्या आपसे आपको लगता है? जी भाई, आप देखिए कि जिस तरह लोगों को पकड़ के लेके जाया जा रहा है और उनको बंद किया जा रहा है थानों के अंदर और रातों को एक मखसूस जगह पे ले जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है और ज़बरदस्ती से उनकी पार्टी चेंज करवाई जा रही है। तो लोगों के छोड़ने से कुछ नहीं होता, जब तक आवाम खान के साथ खड़ी है, खान इंशाल्लाह दोबारा बरसे इक़्तिदार आएँगे, इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी जो 2023 में अभी इलेक्शन होने हैं लास्ट में, तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब दोबारा अपनी मतलब जो पहले जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म थे उसी तरह दोबारा बन सकते हैं? कोई सूरत-ए-हाल ऐसी लगती है आपको? जी भाई, देखिए कि लोगों के छोड़ के जाने से कुछ नहीं होता। खान एक नज़रिए का नाम है और आवाम आज भी खान के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह दोताई अक्सरियत से मज़ीद खान पहले से मज़बूत होके दोबारा इक़्तिदार के अंदर आएँगे, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी, इरफ़ान मुनीर। तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? जी, हम इमरान खान के सपोर्टर हैं। अच्छा, इमरान खान के सपोर्टर हैं। तो जैसे आप पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल चल रही है, काफ़ी प्रेशर की वजह से इमरान खान के ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला जा रहा है और उसके साथ-साथ उनके जो सियासतदान हैं, दूसरे पीटीआई के जो लीडर्स हैं बड़े-बड़े, उन पर भी काफ़ी असर मतलब प्रेशर डाला गया, जिसकी वजह से काफ़ी बड़े-बड़े लीडर जैसे कि फवाद चौधरी साहब, जो पार्टी कारकुन के छोड़ने की वजह से इमरान खान की सियासत खत्म हो जाएगी या उसकी सियासत पे कोई असर पड़ेगा? होल्डर्स जो हैं वो अवाम है, वोट अवाम ने देना है, ठीक है? तो अवाम इमरान खान के साथ है, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि एक दफ़ा फिर इमरान खान 2 तिहाई अक्सरियत से एक दफ़ा फिर गवर्नमेंट बनाएगा। आप देखें कि सबसे बड़ी बात होती है वीएन की, मतलब आपने डिलीवर क्या किया? लोग कहते हैं कि खान ने कुछ नहीं किया। आप इंडिया को उठा के देखें, वो आईटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप उनकी किसी भी फोरम पे देखें, हम लोग रियल एस्टेट में घुसे हुए हैं। कौड़ियों के भाव हम ज़मीन खरीदते हैं, प्लॉट्स की कटिंग करके, ये हमारा मेन बिज़नेस है। हम वहाँ पे सोसाइटी बना के बेच रहे हैं और आप विज़न देखें खान का, वो उसने टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स लाई, उसकी ये सोच थी, ईवीएम जो था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और ये उसी ने ऑलमोस्ट कर दिया था। तो ये चीज़ें उसने की हैं। फिर जो पेपाल उसने पाकिस्तान में लाने की कोशिश की, उसने जो आईटी कंपनीज़ थी उनके टैक्सेस उसने ख़त्म कर दिए थे बिल्कुल, क्योंकि जो ओवरसीज़ का पैसा आता है या जो इस वो ही पाकिस्तान की जो मईशत है उसे मजबूत करता है। तो इमरान खान को इतना ज़्यादा पसंद करने की कोई ख़ास वजह? इमरान खान एक वीएन का नाम है, ठीक है? देखिए बाकी हर चीज़ अपनी जगह पे है, प्रेशराइज़ लोग हो रहे हैं, वो एक अलग आप दिलों से कैसे निकालेंगे उसे, ठीक है? ठीक है। ठीक है जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मेरे भाई? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान है। अच्छा, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? यार ये इमरान खान जो है ना, मेरा पार्टी वाला आदमी है। अच्छा। जो इसका नाम लूँ तो बड़ा अच्छा रहता है। क्या करूँ? हम बोल नहीं सकते। अगर मैं बोले मुझे छोड़ नहीं सकते।
तो जिस तरह अभी पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात चल रहे हैं तो काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स फवाद चौधरी, फरदौस अर्शिगावान का ये बड़े बड़े लीडर्स जो पार्टी को छोड़ के नई पार्टी बनी है इस्तेकाम पाकिस्तान जहांगीर तरीन की, उसमें जा रहे हैं। तो इस आपको क्या लगता है कि उनके छोड़ने की वजह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे या इमरान खान की सियासत पे कोई असर पड़ेगा? इमरान खान बड़ा अच्छा आदमी है, अल्लाह करे कि वज़ीर आज़म बन जाए। हम तो ये जानते हैं कि वज़ीर आज़म बने तो सब कुछ ठीक ठाक होगा, महंगाई कम होगा। अब महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्या करे बंदा, कुछ भी नहीं करते थे। ठीक है या नहीं? तो अभी 2023 में इलेक्शन होंगे लास्ट में, तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन पाएंगे? हाँ, मैं समझा कि अल्लाह इसको वज़ीर आज़म बने। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दोस्त मोहम्मद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस टाइम मतलब ये कि इमरान खान को काफ़ी अवाम उसके जो लीडर्स हैं जिस तरह लोग छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, तो आपको क्या लगता है इससे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लीडर इमरान खान की जो सियासत है वो ख़त्म हो जाएगी या क्या, इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा उसकी सियासत पर? इंशाल्लाह उसकी सियासत तो ख़त्म हो गई है और इंशाल्लाह इसके नहीं बाकी लोग भी जाएँगे इससे। अच्छा, ये तो सिर्फ़ शुरुआत है ठीक ठीक। और इंशाल्लाह पाकिस्तान को कोई अच्छा-सा नया लीडर अगर मिल जाए तो हम उम्मीदें करते हैं, लेकिन नहीं तो इमरान खान मतलब आप कहते हैं कि अच्छी बात है इमरान खान चले जाएँ, तो आपको क्या लगता है कि आपकी नज़र में पाकिस्तान के जो इस टाइम सियासतदान हैं, उनमें से सबसे अच्छा लीडर कौन है, जो कि पाकिस्तान को एक अच्छे तरीके से लीड कर सकता है? ऐसा कौन-सा लीडर आप देखते हैं अभी पाकिस्तान में? इस वक्त तो नज़र में कोई भी नहीं आ रहा पाकिस्तान को अच्छा लीड कर सके। जो भी आया है सिर्फ चोरी करके ही जा रहा है। एक इमरान खान से उम्मीद थी लोगों की कि हम ये कुछ करेगा, लेकिन वो भी इन जैसा निकला। तो इनमें से और में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, तो मतलब क्या ऐसे इमरान खान साहब ने ऐसे कौन-सी मतलब वो कारनामे किए हैं जिससे आपसे आपकी उम्मीदें जो उनसे वाबस्ता थी वो टूट गई? ऐसा कौन-सा मतलब उनसे गलती हुई है? क्या वजह है इसकी? इमरान खान की कोई डिफरेंट चीज़ हमें नज़र ही नहीं आई ना। जो भी चीज़ें थी सेम ही थी। जैसे जैसे वो भी आईएमएफ के साथ जाके भीख माँग रहे थे, ये भी जा गए, ये भी माँग रहे थे, वो भी कर्ज़े चढ़ा रहे थे, ये भी चढ़ा रहा है। लेकिन इस वक़्त में मेरे ख़्याल में सियासत में कोई भी ऐसा नहीं बचा है कि वो पाकिस्तान को आगे जाने की कोशिश करे। तो अभी जो ऐसे 2023 में इलेक्शन होने हैं आखिर में अक्टूबर-नवंबर में, तो इसमें आप किस पार्टी को फिर सपोर्ट करेंगे? किस पार्टी को आप अपना वोट देंगे? मैं तो अपना वोट जमीयत उलमा इस्लाम को दूँगा। जिस तरह के हम लामा इकबाल पार्क में आए थे और लोगों से पाकिस्तान तरीके इंसाफ और मौजूदा सियासी हालात के बारे में हमने काफ़ी गुफ्तगू की, तो काफ़ी मतलब लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि इमरान खान साहब जो एक विज़न का नाम है, एक नज़रिया है और इस नज़रिए को कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता और अगर इसके साथ जितने भी लीडर्स जो छोड़ के जा रहे हैं, तो सबका यही कहना है और सबका यही मानना है कि इमरान खान के कोई भी अगर लीडर उनको छोड़ के जाता है, तो इससे इमरान खान की सियासत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। और अभी भी उनकी उम्मीदें इमरान खान साहब से वाबस्ता हैं और अभी भी वो लोगों का यही कहना है कि इंशाल्लाह जब इलेक्शन होंगे तो इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे और उनकी मतलब ये दुआएँ हैं। तो इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।